गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्रीक के बारे में, एक इम्पोर्टेंट वॉर के बारे में, एक इम्पोर्टेंट प्रोटेस्ट के बारे में। ठीक है, काइंड ऑफ आप रिबेलियन भी समझ सकते हैं। तो उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो कल हमने बात करी थी रिफॉर्मेशन के बारे में। रिफॉर्मेशन आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मार्टिन लूथर की 95 थीसिस समझ आ गई होंगी। तो आज का जो हमारा जो क्रीक है, जो आज का जो हमारा मूवमेंट है, वो भी कहीं न कहीं हमारे रिफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं हमारे मार्टिन लूथर से जुड़ा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको मार्टिन लूथर एंड रिफॉर्मेशन पता होना चाहिए आज की वीडियो के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आज बात करेंगे हम बावन क्रीक के बारे में। बावन क्रीक। नाउ व्हाट इज़ बावन क्रीक? बावन आप लोगों को पता होगा, लाइक फार्मर्स, उनका एक वॉर हुआ। वॉर क्यों हुआ? उन्होंने एक वॉर छेड़ा। अब वॉर क्यों छेड़ा? उस टाइम पे ये बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये बात है 1524 से 1525 से लेके 1524 से 1525 तक। एंड ये तब की बात है। तो उस टाइम ना फार्मर्स पे जो किसान वगैरह होते हैं, उनके पास बहुत कम राइट्स थे। उन पे बहुत ज़्यादा, बहुत क्या कहते हैं, प्रेशर आता था। उनके पास कम राइट्स थे, प्रेशर ज़्यादा था, उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे। एंड वो बहुत लाइक फ्यूस्टन होते हैं ना, जो किंग्स एंड प्रिंसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, क्योंकि वही सब अलाउ करेंगे। तो बिल्कुल उन्हीं पे डिपेंड रहना और उनसे बहुत ज़्यादा, मतलब उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना। क्यों टैक्स देना? क्योंकि हाँ, आगे से ही ऑर्डर आ रहे हैं, फ्यूस्टन से ऑर्डर आ रहे हैं, क्योनिगन से ऑर्डर आ रहे हैं। तो वहीं से ऑर्डर आते थे ज़्यादा टैक्स देने के, तो उनके पास बहुत कम राइट्स थे। तो इन सब चीज़ों से ना वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। तो उसी टाइम पे रिफॉर्मेशन चालू हुआ। उसी टाइम पे बेसिकली उन्हें रिफॉर्मेशन सुना। तो रिफॉर्मेशन में क्या था कि गॉड क्या कहता है कि मेरे लिए सब एक है, मतलब सब अलग-अलग नहीं है। कोई भी, सारे मेंशन जो हैं वो एक है मेरे लिए, ठीक है? जो बाइबल भी कहता है। तो बट हाँ, उन्होंने ये सब सुना तो वो फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सब सेम है तो हमारे साथ ऐसा वो क्यों हो रहा है? हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? हम क्यों ऐसे नीचे में जिए? हम क्यों ऐसे ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं? हम क्यों अपना पेट काटे? ठीक है? तो उन्होंने क्या करा, ये सब रिफॉर्मेशन और गॉड की बात सुन के उन्होंने एक 12 आर्टिकल्स लिखे। 12 छोटे-छोटे आर्टिकल्स लिखे। 12 छोटे-छोटे आर्टिकल्स में उन्होंने क्या लिखा कि थोड़े कम टैक्स, ठीक है? ज़्यादा फ्राई हाइट, मतलब ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो, और कम टैक्स हो, और हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ चॉइस हो कि हम मतलब हमारे पास चॉइस हो कि हम क्या करें एंड क्या नहीं करें। हमारे पास ज़्यादा प्रेशर ना आए, ठीक है? बाकी आगे पढ़ेंगे नोट्स के साथ। तो आई होप कि आपको समरी मतलब समझ आ गई होगी। समरी इससे भी और ज़्यादा है जब हम नोट्स के साथ पढ़ेंगे। नोट्स किस लिए इम्पोर्टेंट है? नोट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, तो नोट्स में थोड़ा जर्मन में लिखा होता है। तो जर्मन में क्या होता है कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं ना जर्मन के, वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो जब दिमाग में बैठते हैं तो हम कभी नहीं भूलेंगे। एंड आई होप कि आप ये सारे नोट्स लिखेंगे भी। ठीक है? तो चलते हैं अभी नोट्स पे। ठीक है। ये फ़ोटो है बावन क्रीक की, ठीक है? अब ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वाज़ द बिगेस्ट लाइक आउटस्टैंड, जो बिगेस्ट रायट होता है, रेबेलियन होता है फार्मर्स का इन डॉइचलैंड von 1524 bis 1525, ठीक है? इतना क्लियर है, इतना मैंने आपको बता दिया था। Und warum now? Die Bauern lebten sehr schwer. Sie hatten hohe Steuern, harte Arbeit, Abhängigkeit von Fürsten und Adel, fast keine Rechte, Hunger und Armut. ये सब मैंने बताया कि उनके पास क्या नहीं था, उनके पास राइट्स कम थे, उनको बहुत ज़्यादा स्टोयन पित्साल करना पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, और उनके पास राइट्स नहीं थे। एंड वो किस में थे? गरीबी में जी रहे थे, एंड बहुत ज़्यादा हंगर से, क्योंकि सारा टैक्स तो वो आगे दे रहे थे, ठीक है? उनके पास राइट नहीं था। अब उनके पास क्या बचे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? हुँ। अब उसी टाइम पे Reformation आया, zur gleichen Zeit verbreiteten sich die Ideen der Reformation. Die Bauern hörten, vor Gott sind alle Menschen gleich. मतलब फार्मर्स को ये पता लगा रिफॉर्मेशन के टाइम पे कि हाँ, कि गॉड ये कहता है, बाइबल ये कहती है कि हाँ, गॉड के सामने सारे जो इंसान है वो सेम है, कोई अलग नहीं है, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो तभी उन्होंने 12 आर्टिकल लिखे। उन्होंने 12 आर्टिकल्स लिखे। वो क्या चाहते थे? कम कम टैक्स हो, गेरेस्टर भी लो, मतलब सही से हमारे साथ ट्रीट हो, एंड बहुत सारी फ्राई आइट एंड रेस्ट, तो बहुत सारा, मतलब बहुत हमारे पास राइट्स एंड
इंडिपेंडेंस हो ना। रोल ऑफ ऑन मार्टिन लूथर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मार्टिन लूथर का रोल, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ पे मार्टिन लूथर का एक रोल आता है। रेफरमाचियन का हो गया। अपना मार्टिन लूथर का क्या होता है? मार्टिन लूथर ने रेफरमाचियन स्टार्ट करा, राइट। अब ना मार्टिन लूथर पहले करता है फार्मर्स को सपोर्ट, उनको उनकी दर्द को समझता है, ठीक है। बट बाद में वो पलट जाता है। वाई? क्योंकि जो बावन थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने मतलब वायलेंस चालू कर दिया था। मतलब वो गेवेल टेटिश बन गए थे, बहुत वायलेंस से वो अपनी बात रख रहे थे। क्योंकि ये बात हम बिना वायलेंस के भी रख सकते हैं, जैसे मार्टिन लूथर ने रखी। बट वो वायलेंस है, वो मार पिटाई कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, am Anfang versteht Luther die Beschwerden der Bauern, aber als der Aufstand gewalttätig wurde, wechselte er die Seite। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब वो वायलेंट बन गए, तब मार्टिन लूथर ने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया एंड वो हो गए प्रिंस वगैरह के साथ। वो कहते हैं कि जो ऑर्डनुंग है इस विस्टिगर als केओस, जैसे जो ऑर्डनुंग से जो चल रहा है, एकदम सब ऑर्डर से चल रहा है, जब एकदम शांति है और एकदम सब सिस्टमैटिक ऑर्डर से चल रहा है, वो सब ठीक है। केओस से बढ़िया भाई, केओस में तुम वायलेंस क्यों कर रहे हो? तो इससे क्या हुआ? Was passierte im Krieg? Es gab Kämpfe zwischen Bauern und Fürsten। मतलब लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, बावन और फ्यूस्टन के बीच में, मतलब फार्मर्स के बीच में एंड किसके बीच में? प्रिंसेस के बीच में, प्रिंस के बीच में एंड किंग्स वगैरह के बीच में। जो प्रिंस और किंग्स वगैरह थे, जो उस टाइम पे जो हाई अथॉरिटी थे, जो पैलेस वगैरह में जो रहते थे, उनके पास बहुत अच्छे वाफिन थे, बहुत अच्छे क्या थे, उनके पास हथियार थे एंड बहुत अच्छे सोल्जर्स थे। तो उनके पास एक एडवांटेज हो गया। अब बावन तो गरीब है, अब उनके पास कहाँ से इतने अच्छे वो आएंगे? क्या बस उनके पास क्या हो सकता था? कुल्हाड़ी वगैरह। तो बट जो फ्यूस्टन वगैरह थे, उनके पास अच्छे वाफन भी थे और सोल्जर्स भी थे, ठीक है। दी बावन waren schlecht organisiert, मतलब उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। 10,000 बावन wurden getötet, मतलब अप्रोक्स 10,000 जो फार्मर्स थे ना, वो मारे गए उस टाइम पे। अप्रोक्स 10,000, इससे भी कई ज्यादा नंबर हो सकते हैं, बट हम क्या मान के चल रहे हैं कि 10,000। अप्रोक्स 10,000 बावन वुडन गेट्योटेड। आप समझ सकते हो फिर कितना गंदा रायट था, कितनी ज्यादा लड़ाई होगी, इतने लोग मरे। तो अब क्या हुआ कि आफ्टर इफेक्ट्स जो थे, जो फार्मर जो वार हुआ, जो आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए उसके? दी बावन फेलोर एंड क्रीक, अब 10,000 मरे, ठीक है। अब फ्यूस्टन के पास हमारे क्या है? उनके पास अच्छे से सोल्जर्स थे, अच्छे से हथियार थे, तो उसका क्या इफेक्ट था? वो तो होना ही था, ऑब्वियसली उन्होंने जीतना था। दी बावन फेलोरन दिन क्रीक, बावन जो थे वो वार हार गए, उनको कोई नए राइट्स नहीं मिले, ठीक है। जो फ्यूस्टन थे वो और ताकतवर बन गए, जो प्रिंस वगैरह, जो किंग्स वगैरह थे, वो और ज़्यादा ताकतवर बन गए। एंड फील मेंशन वारन एंटॉयस्ट, जो बहुत सारे लोग थे, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मारा मारी हुई, बहुत ज़्यादा मारा मारी। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। ये बस एक आपके लिए पिक्चर थी, क्योंकि ये बावन क्लिक था 1524 से 1535, सॉरी 1524 से लेकर 1525 तक। एंड क्यों था? क्योंकि जो फार्मर्स थे, उनके पास कम राइट्स थे, कम इंडिपेंडेंस थी, बहुत ज़्यादा उन्हें टैक्स पे करना चाहता था, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। तो उसी टाइम पे रेफर्माचियन भी चालू हुआ था, तो उन्होंने सुना था ये चीज़ मार्टिन लूथर से कि जो गॉड के लिए सारे जो लोग हैं वो एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। तो उन्हें ये लगता था कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसी भेदभाव के चक्कर में उन्होंने 12 आर्टिकल्स लिखे। 12 आर्टिकल्स में उन्होंने क्या लिखा कि हमें बहुत राइट चाहिए, हमें कम टैक्स पे करना है, कम टैक्स पे करना है, हमें और ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्राइहाइट चाहिए। तो मार्टिन लूथर ने पहले सपोर्ट करा, उनके दर्द को समझा, बट बाद में वो पलट गए, वो किंग के साथ हो गए। क्यों? क्योंकि 52 जो थे वो उन्होंने इसे गिबेलिटेटिश बना दिया था, इसे बहुत ज़्यादा वॉयलेंट बना दिया था, इसे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस पे उतर गए थे। तो इससे क्या हुआ? वॉयलेंस पे उतर के बट फ्यूस्टन के पास जो थे, किंग्स और प्रिंस के पास थे, उनके पास ज़्यादा राइट्स थे, ज़्यादा राइट्स और ज़्यादा सोल्जर्स थे, ज़्यादा हथियार थे। तो फ्यूस्टन जो वो थे, जो फार्मर्स थे, वो क्रीक हार गए, वो वॉर हार गए। अप्रोक्स 10,000 बावन मारे गए एंड क्या हुआ बाद में? उनको कोई भी राइट्स नहीं मिले। वो जो फ्यूस्टन थे वो और ज़्यादा सॉरी, जो फ्यूस्टन थे वो और ज़्यादा पावरफुल बन गए एंड बहुत ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट हो गए। क्या फ़ायदा हुआ वॉयलेंस का? ये बात मार्टिन लूथर ने चुपचाप से जाके चर्च के गेट पे चिपका दी थी ये बात।
अपनी 95 थीसिस में, बट ये भी ऐसा कर सकते थे, बट इनको वॉयलेंस पे नहीं उतरना चाहिए था। बट इनकी भी क्या ही गलती है वॉयलेंस के लिए, क्योंकि इनको मजबूर करा जाता है वॉयलेंस के, इनके ऊपर इतना अत्याचार होता है, इनके ऊपर इतना टॉर्चर होता है, तो लाइक दे सी वॉयलेंस एज देयर ओनली ऑप्शन। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा रिफॉर्मात्सियो, सॉरी, आज हमने पढ़ा बावन क्रीक कैसे रिफॉर्मात्सियो से जुड़ा था, एंड हाउ मार्टिन लूथर, मतलब मार्टिन लूथर का कैसे यहाँ पे रोल था, ठीक है, हाउ मार्टिन लूथर प्लेड हियर अ रोल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब के लिए auf Wiedersehen, प्रिपेयर करते रहिए एंड डाउट्स पूछते रहिए। auf Wiedersehen, चूस, vielen Dank।